एक बार फिर मैं हाजिर हूँ इंटरेस्ट पर बात करने के लिए। इससे पहले हमने जितना काम किया है सब इंटरेस्ट पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन। अब हम लोग बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू मोहन। हमने जो पिछली बात की है, हमने जब जब किसी लोन लेते हैं उस पर ब्याज की बात करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं उस लोन पर ब्याज जो लोन हमने किसी और को दे रखा है। जैसा हम सब जानते हैं कि हम व्यापार में लोन लेते भी हैं और लोन कभी कभार किसी को देते भी हैं। ये दो चीज़ें हो गई। जब हम लोन किसी से लेते हैं, कहीं से लोन लेते हैं, दैट इज आवर लायबिलिटी, उसको बैलेंस शीट में दिखाते हैं लायबिलिटी साइड में। लेकिन जब हम किसी को लोन देते हैं तो वो लोन हमारे लिए एसेट माना जाता है। जब किसी को लोन देते हैं दैट इज एक्सपेक्टेड टू रिसीव इन फ्यूचर एंड हेंस इट बिकम्स एन आइटम ऑफ एसेट, और तब इसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करना पड़ता है। जो लोन हमने लिया है उस लोन के ठीक रिवर्स है जो लोन हमने किसी को दिया है। तो ब्याज की भी वही कहानी होगी। जो लोन हमने लिया था उस पर जो इंटरेस्ट की कहानी चल रही थी पिछले वीडियो में, अब ठीक इसके उल्टी कहानी होगी। जो लोन हमने दिया है उस पर ब्याज की जो बात चलेगी, तो ऑलमोस्ट वही है, जस्ट एक दूसरे के रिवर्स केस में है। तो कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं कि अगर हमें ये एडजस्टमेंट में दिया है, जो लोन हमने दिया है उस पर ब्याज की बात यदि एडजस्टमेंट में है, तो हमने मान लिया यहाँ पर एक रेट मान लिया है। तो पहले देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस में इसकी जगह क्या होगी। जो लोन हमने किसी को दिया है उसके ट्रायल बैलेंस में कैसे दिखाई पड़े। चलो मान लेते हैं ये ट्रायल बैलेंस है। ये हमारा ट्रायल बैलेंस का डीयर साइड है और ये सीयर साइड है। इसमें हेड्स ऑफ अकाउंट्स लिखते हैं। तो उस एग्जाम्पल के अनुसार हमने मोहन को लोन दिया है, लोन टू मोहन। जब हम लोन लेते हैं तो सीआर बैलेंस आता है, लेकिन जब हम किसी को लोन देते हैं, हमारे लिए एसेट है, तो उसका बैलेंस ट्रायल बैलेंस में दिखलाई पड़ेगा डीआर साइड में। कुछ भी लोन मान सकते हैं। चलो मान लेते हैं लोन हमने, बस वही कहानी 10,000 लोन हमने दिया है। अब ये बात हो सकती है कि इस पर ब्याज की चर्चा है या नहीं है। तो एडजस्टमेंट में लिखा है कि लोन हमें चार्ज करना है, प्रोवाइड करना है। किस रेट से चार्ज करना है? 10% एनुअली चार्ज करना है। ये बात कहाँ लिखी गई है? एडजस्टमेंट में दी गई है। जब हम ट्रायल में देखते हैं तो सिवाय लोन के और कुछ नहीं है, और बाहर देखते हैं तो उस पर ब्याज की बात करी गई है। इसका मतलब हमें इंटरेस्ट लेना है इनसे। तो बड़े सिंपल है। फॉर द होल ईयर वी हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन द लोन गिवन टू मोहन। तो अगर हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन टू मोहन फॉर द ईयर हम निकाल लेते हैं। तो 10,000 है, अगर पूरे वर्ष ये लोन इस्तेमाल किया है मोहन ने, होल ईयर, तो पूरे वर्ष के ब्याज निकालेंगे 10% से, तो वही आ जाएगा 10% का रेट है, तो 1,000 इसका हमारा इंटरेस्ट बनेगा। और ये लोन हमने दिया है उस पर। अब हमने ट्रायल बैलेंस को भी चेक कर लिया, इसमें इंटरेस्ट की कहीं चर्चा नहीं है। बाहर चर्चा है, रेट से निकाल लिया पूरे वर्ष। अच्छा, एक बात और कहना, ब्याज निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि कितने टाइमिंग ये मोहन के पास रहा है अकाउंटिंग ईयर में। अगर ये हमारा लोन मोहन के पास फुल अकाउंटिंग ईयर में रहा है तो पूरे फुल अकाउंटिंग माने 1 साल का ब्याज निकाल लेंगे। और वो फॉर्मूला आप यहाँ पर देख लो, इंटरेस्ट ऑन लोन इक्वल टू लोन अमाउंट इनटू रेट इनटू टाइम। अगर 1 ईयर है तो यहाँ पर टाइम कोई मतलब नहीं बनता, 1 से लिख देंगे। हो सकता है कई बार कि मोहन के पास ये लोन हमारा अकाउंटिंग ईयर में 6 महीना रहा हो, या 3 महीने रहा हो, या 9 महीना रहा हो। तो जितने समय तक मेरा लोन दूसरों के पास है अकाउंटिंग ईयर में, तो उतने समय का, उतने टाइम का हमें क्या निकालना पड़ेगा? इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो वो टाइम हमारा मंथ में हो सकता है। अगर मंथ में होगा तो 12 से डिवाइड कर देंगे। अगर डेज में होगा तो उस डेज में हम 365 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा टाइम आ जाएगा। ध्यान रखना है कि जो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं लोन पर, मैक्सिमम टाइम कितना है? 1 ईयर है। लेकिन देखना है कि जितने समय तक उस पार्टी के पास हमारा लोन रहा है
उतने समय का ही हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, जिसका फॉर्मूला ऐसे है। तो वर्ष में कई पार्ट हो सकते हैं, तो मुझे उम्मीद है आप सबको इंटरेस्ट निकालना आता होगा सिंपल मैथमेटिक्स के हिसाब से। तो उस प्रकार आप जैसे केस होगा करना, इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट करने के बाद हमने कितना पाया 1000, और ये एडजस्टमेंट में है। अब देखते हैं कि जब ये 1000 आ गया, ये ट्रायल हमारे यहाँ से बंद कर देते हैं, और ये इंफॉर्मेशन कहाँ है, हमारे एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। तो अगर हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करना चाहें तो इसकी कैसे एडजस्टमेंट एंट्री पास कर सकते हैं। एडजस्टमेंट की जो जर्नल एंट्री होगी, ध्यान रखना पिछले इंटरेस्ट की जो हमने एंट्री करी थी पिछले वीडियो में, ठीक उसके रिवर्स होना है। और ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन है, ये हमारे लिए मतलब हमारे बिजनेस के लिए इनकम है, ये ध्यान रखना है, ये ध्यान है। हम सब जानते हैं कि इनका हमारा क्या होता है, क्रेडिट करते हैं हम लोग, तो इसको लोन में हम लोग बढ़ा दें। जो लोन उसको दिया है उस लोन के अमाउंट में इसको बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक हम एंट्री करते हैं, लोन टू मोहन अकाउंट डेबिट, कितना से 1000 से, टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन लोन गिवन टू मोहन, जो हमने मोहन को लोन दिया है उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर दिया है फॉर द ईयर, और बढ़ाना चाहें तो एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, वो बात हो सकती है। कई बार ये नाम नहीं भी होता है, तो सिर्फ लोन वर्ड होगा, लोन वर्ड सिर्फ नाम हो, या फिर उस पर्सन का नाम ऐड कर दिया जाए, ट्रायल बैलेंस में ये डेबिट साइड में ही दिखाई पड़ेगा, डेबिट साइड दिखाई पड़ रहा। और ये इंटरेस्ट उस पर जो निकाला हमारे बिजनेस के लिए इनकम है, इसलिए इसको क्रेडिट होना है, जो हमने क्रेडिट कर दिया। अब इस इनकम को, ये इंटरेस्ट ऑन लोन जो है हमारे लिए इनकम है, तो क्लोजिंग ईयर को क्लोज करते समय फिर हम कहाँ भेजेंगे इसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेजेंगे, सीआर साइड में भेजेंगे। तो उसके लिए हम जो एंट्री पास करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन, इसको रिवर्स कर देना है, अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इस प्रकार हमारे इंटरेस्ट ऑन लोन जो इनकम है वो ट्रांसफर हो गया कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो दोनों काम कर दिया। एक तो हमने एडजस्टिंग एंट्री पास करी है किसके लिए, चूंकि वो इनकम है, लोन में ऐड करना था, उसकी एंट्री पास करी, और दोबारा हमने क्लोज करके इसको पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है, उसकी एंट्री पास करी है। इस प्रकार जो एंट्री नहीं हुई थी लोन का, हमने उसको रिकॉर्ड कर दिया। अब देखते हैं इसको फाइनल अकाउंट में जगह कैसे दी जाएगी। तो फाइनल अकाउंट हम लोग बनाएंगे तो फाइनल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में जाना है। आप गौर से देखना, फिर इसको मिटा देते हैं। इसका नरेशन आप लिख सकते हो, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, ये कहानी हमारी ख़त्म हो गई। तो इस प्रकार हमारे ये एडजस्टमेंट की एंट्री खत्म। अब देखते हैं कि फाइनल अकाउंट में इस इंटरेस्ट को जगह कैसे दी जाएगी। जब हम लोग फाइनल अकाउंट बनाने चलेंगे तो फाइनल अकाउंट हम लोग ट्रायल बैलेंस की हेल्प लेते हैं, प्लस जो एडजस्टमेंट में बात कही गई है उसका भी हेल्प लेते हैं। तो फाइनल अकाउंट में एक तो बात चलेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। चलो हम ऐसे मान लेते हैं कि ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, शॉर्टकट लिख देते हैं। यहाँ ब्रैकेट में डॉटेड लाइन में फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी आपका ईयर एंडिंग हो उसमें डाल देना। और हम जानते हैं कि लेफ्ट साइड में क्या है, ये पीएल अकाउंट का डीआर साइड है, और राइट साइड में क्या है, पीएल अकाउंट का सीआर साइड है। जितने इनकम आइटम है, इनडायरेक्ट इनकम, वो सब के सब पीएल अकाउंट के सीआर में आते हैं। ये जो एडजस्टमेंट में लोन है हमारे लिए इनकम है, इसलिए एक सेपरेट आइटम या इंडिपेंडेंट आइटम के रूप में ये आएंगे
इस साइड में, सीआर साइड में। फिगर कितना बना है, इतना बना है। और जब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में भी इसको जगह दी जाएगी। चलो मान लेते हैं कि ये बैलेंस शीट हमारे लिए है, और ये ब्रैकेट के अंदर डॉटेड लाइन में डेट डालना है, एज ऑन या एज एट। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि बैलेंस शीट के जो लेफ़्ट साइड है, वो लायबिलिटी साइड है, और ये जो है एसेट साइड, एसेट साइड है। अब इसको बैलेंस शीट में दिखाना है तो कहाँ दिखाएंगे? ये जो एडजस्टमेंट में इंटरेस्ट ऑन लोन है, अब बैलेंस शीट में तो ट्रायल बैलेंस की हेल्प लेते हैं। देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस में जो हमने इंटरेस्ट दिया है मोहन को, वो हमारे लिए एसेट है, इसलिए हम उसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में लेकर जाएंगे। ये इसका हेडिंग बनता है लोन्स एंड एडवांसेस। लोन टू मोहन, ये इनर कॉलम में लिखा जाएगा 10,000, यानी मोहन का हमने 10,000 लोन दिया, हमने यहाँ से ले लिया, एसेट है, फ्यूचर में मिलेगा। लेकिन हमारा इंटरेस्ट भी मिलना है फ्यूचर में, कितना? 1,000। इसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट अक्रूड कितना? 1,000। और इसको जोड़ने के बाद हम आउटर कॉलम में इसको दिखला देंगे 11,000। अब चेक करते हैं कि जो एडजस्टमेंट आइटम दिया होता है कम से कम उसको 2 बार लिखना चाहिए, और देखते हैं 2 बार है कि नहीं। ये एडजस्टमेंट कौन सा है? ये 10,000 एडजस्टमेंट नहीं है। ट्रायल बैलेंस का कोई भी आइटम जो एडजस्टमेंट नहीं होता सिवाय हिडन, जो हिडन एडजस्टमेंट है ट्रायल बैलेंस में होता है, छुपा होता है, उसको ठीक है 2 बार कर सकते हैं। लेकिन जो एडजस्टमेंट में दिया रहता है आउटसाइड और ट्रायल बैलेंस, वही हमारा एडजस्टमेंट है जो दिखाई पड़ता है, और उसको हम लोग कम से कम 2 जगहों पर लिखते हैं। तो चेक करते हैं। एक बार आ गया पीएल अकाउंट के सीआर साइड में 1,000, और दूसरी बार यही 1,000 उठकर कहाँ आ गया? बैलेंस शीट के एसेट साइड में आ गए यहाँ पर 1,000। तो एडजस्टमेंट की जो प्रक्रिया हमने पूरी कर दी है, इसमें ये काम खत्म हो गया। और जो ट्रायल बैलेंस के अंदर आइटम दिया है, कहीं भी जाए एक बार ही जाना है, जो एक बार वो जा चुके, इस पर खत्म। थोड़ा सिचुएशन चेंज करते हैं, एक बार आप देख लेना कैसे कैसे कहाँ किया गया है। अच्छा, सिचुएशन ऐसा बन सकता है कि इस ट्रायल बैलेंस में हमारा इंटरेस्ट भी लिखा हो सकता है। सीन चेंज कर रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये ऐसे हो सकता है। जो हमने लोन दिया है मोहन को, ये तो हमने दिया है, उस पर ब्याज की बात चल रही है, जैसे लिखा है एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है 10%। और फिर अंदर भी देखते हैं गरीब भाई, यहाँ भी अंदर भी हमारा है सीआर साइड में। सीआर साइड में होने का मतलब क्या है? या तो ये इंटरेस्ट हमारे लिए लायबिलिटी है, सीआर साइड में है, या फिर हमारे लिए इनकम है। तो चूंकि जब हम किसी को लोन दिए हैं, उस पर ब्याज जो बनेगा हमारे लायबिलिटी थोड़ी है, हमारे लिए तो इनकम है। तो ये इनका हमारे लिए है, इनकम के फॉर्म में इस ट्रायल बैलेंस में है। एडजस्टमेंट के हिसाब से चेक करते हैं कि हमारा एनुअली कितना इंटरेस्ट बनता है। तो जैसा कि हमने निकाला है, एनुअल इंटरेस्ट हमारा कितना बनता है? 1,000 बनता है। और यहाँ क्या है? इंटरेस्ट दिया है कितना? 600। ये रिकॉर्ड हो चुका है, इसके एंट्री हो चुके हैं। इसका मतलब ये इंटरेस्ट मिल चुका है हमें, जिसकी एंट्री हम कर दिए हैं। तो इतनी अमाउंट तो हम ले चुके हैं, पहले ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है, दोबारा उसको रिकॉर्ड नहीं करना है, सीधे फाइनल अकाउंट में लेके चलना है। लेकिन कंपेयर करते हैं, हमारा तो बन रहा है कितना? 1,000 बन रहा है। लेकिन ये ट्रायल बैलेंस बता रहा है कि हमने अभी तक तो मात्र 600 रुपया ही लिया है। तो अभी भी हमको कितना लेना बाकी है? अभी 400 लेना बाकी है। वो हमारा इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट रिसीव्ड। तो इंटरेस्ट अक्रूड हमारा है। तो 1,000 टोटल हमारा बना था, जिसमें हम लोग 600 रुपया रिसीव कर चुके हैं। यही 400 अभी हमको इंटरेस्ट लेना है। तो चलिए
चाहे हमें मिला हो या ना मिला हो, वर्ष का जो हमारे इंटरेस्ट के नाम पर इनकम है वो 1,000 ही होना है। वर्ष के नाम पर इंटरेस्ट के नाम पर जो आमदनी है, जो इनकम है 1,000 होना है, चाहे हाथ में मिला हो चाहे बाकी हो। तो देखते हैं उतना हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर ये सिचुएशन होगा कि हमारे ट्रायल बैलेंस में लोन का अमाउंट है और ट्रायल बैलेंस के अंदर हमारे इंटरेस्ट के भी इनकम के रूप में ये कुछ लिखा हुआ है और बाहर इंफॉर्मेशन है 10% रेट दिया इंटरेस्ट का, जिससे हमें पूरे होल ईयर का कितना बनता है इंटरेस्ट, 1,000 बनता है। और दोनों का हमने कंपेयर किया तो पता चला कि भाई अभी भी 400 हमको लेना बाकी है। तो लेना बाकी, अब देखते हैं कि कैसे हम लोग फाइनल अकाउंट में इसको जगह देंगे। तो आते हैं हम फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्योंकि इनकम है, हाथ में मिले तब भी इनकम, अब बाकी रह जाए तब भी इनकम। तो हाथ में मिला कितना है, ये 600, तो हमने इसको यहाँ पर 600 ले लिया जो मिल गया है। और हमारा अक्रूड है कितना, 400 और लेना बाकी रह गया। चूँकि मिले तब भी इनकम, अब बाकी रह जाए तब भी इनकम। और इस प्रकार जोड़कर हमने कहाँ लिख दिया, आउटर कॉलम में लिख दिया। तो आगे हमारे साल की यही इनकम हमने नोट कर दिया बाहर, मिले तब भी इनकम, ना मिले तब भी इनकम, बाकी रह जाएगा। तो इतना मिल गया है ये भी इनकम ब्याज के नाम पर, इतना बाकी रह गया ये भी इनकम, सब मिलाकर एनुअल हमारे ब्याज के नाम पर 1,000 इनकम है। तो ये हमने फिट कर दिया, क्योंकि ये अब हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईयर का ट्रू एंड फेयर पोजीशन, ट्रू एंड फेयर पिक्चर शो करेगा। सही आ गया। लेकिन देखते हैं फिर इसकी जगह ये एडजस्टमेंट है, हमारे हिसाब के अनुसार ये एडजस्टमेंट है, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है वो एडजस्टमेंट नहीं है। तो 2 बार कम से कम। अब देखते हैं हमें फ्यूचर में अभी कितना मिलेगा, 400 मिलेगा। और जो हमें फ्यूचर में मिलने की आशा है वही हमारे लिए एसेट है, इसलिए एसेट साइड में आएगा। तो यहाँ पर हमने लोन तो लिया ही लिया है, लोन तो पूरा ही हमको मिलना है फ्यूचर में, जब वापस उसने नहीं किया है। तो ये 400 रुपये हम इसमें और ऐड कर देते हैं। और जैसे ही 400 रुपया आप लोन में ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 10,400। अब ये हमारा पोजीशन होगा। तो देखते हैं क्या हमारा एडजस्टमेंट 2 बार लिखा गया है। एक बार पीएल अकाउंट का देखना, क्रेडिट साइड में 400 आ गया यहाँ, क्योंकि यही एडजस्टमेंट है, जो ट्रायल में है वो एडजस्टमेंट नहीं है। और 400 रुपया यहाँ आ गया, इसलिए एडजस्टमेंट का आइटम जो हमने 2 बार रिकॉर्ड कर दिया, इससे प्रूफ भी हो गया। और जो ट्रायल बैलेंस का आइटम है अपने रेस्पेक्टिव जगह पर जाएंगे, लेकिन एक बार ही जाएंगे, जो एक बार ही गए हुए हैं। तो ये सिचुएशन हो सकता है। अब देखते हैं एक और सिचुएशन। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि जो लोन हमने दिया है, पर इसको आप देख लो गौर से, जो लोन हमने दिया है उसके बगल में एक ऐसे सिंबल दिया हुआ 10%, ऐसा हो सकता है। तो इसकी जगह ले लें, %10 लोन टू मोहन, ये हमारा है। अच्छा, और इस पर यहाँ इंटरेस्ट भी लिखा हुआ, ऐसा भी केस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जब 10% लिखा और ये बाहर कोई सूचना नहीं लिखा है, और बाहर जो ये लिखे बाहर इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, बस इसका मतलब कि छुपा रखा है इसने। If there is no information given outside the trial balance about the interest on loan given, but only an indication is given inside the trial balance, or something is written just before the name of the loan. ये नेम ऑफ द लोन है, इसके जस्ट पहले कुछ इंडिकेट कर दिया। ये जो हमारा प्रीफिक्स है वो परसेंटेज के रूप में है। तो जब परसेंटेज के रूप में समथिंग प्रीफिक्स हो, लोन से पहले हो, इट इंडिकेट्स दैट वी हैव टू चार्ज इंटरेस्ट, उस रेट से हमको इंटरेस्ट लगा देना है, वो छुपा रखा है, इसलिए कह सकते हैं हिडन एडजस्टमेंट। ये हिडन एडजस्टमेंट है, ना बाहर कुछ लिखा है ना अंदर कुछ लिखा है, बस थोड़ा सा इंडिकेशन कर रखा है कि परसेंटेज के रूप में। ये भी नहीं लिखा है कि ब्याज लगाना है ब्याज नहीं लगाना है, कुछ नहीं बोला है, चुपके से इन्होंने क्या कर रखा है, एक 10%, 2%, 6%, 12%, कुछ भी परसेंटेज वो लगा सकता है, और कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ।
तो हमें तो बस सावधान होना पड़ेगा। इसका मतलब सीधे है कि उस लोन पर उस दिए गए इंडिकेशन एंड रेट से इंटरेस्ट निकालना है तो निकाल लीजिए, टाइम के हिसाब से आप इंटरेस्ट निकालें। तो चलिए मान लेते हैं कि पूरे वर्ष का इंटरेस्ट निकालना है तो फिर वही कहानी आएगी, 10 का रेट से आएगा वही होगा। तो चलिए कुछ नहीं मानते हैं, इस थोड़ा रेट को चेंज करते हैं। हालांकि हमने रेट दिया, थोड़ा कैलकुलेशन आसानी से कर लेंगे इसलिए रेट 10 का दिया है। हम उसको 5 भी कर सकते थे, चलिए 5 करते हैं, काम बढ़ जाएगा तो थोड़ा सा। मान लेते हैं कि इस लोन के नाम से पहले ये इंडिकेशन है 5% लोन टू मोन, और ये कुछ भी नहीं है, एडजस्टमेंट में कोई सूचना नहीं है। देयर इज नो इन्फॉर्मेशन इन एडजस्टमेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन लोन, कुछ भी ऐसा नहीं है, तो छुपा रखा है। यहाँ भी खाली संकेत को छोड़ दिया है और ये ट्रायल में ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा फिगर हम ये चेंज कर लें, ऐसे लिखा हुआ। तब जैसे हमारी नज़र यहाँ पड़ती है तो चौकन्ना हो जाना है। इसका मतलब क्या है, यह रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो इस दिए गए रेट से हम लोग इस लोन पर कैलकुलेट करेंगे कि कितना बन जाएगा। इस 5% रेट है, ये हाफ हो जाएगा, ये हो जाएगा 500। तो ईयरली हमारा इंटरेस्ट कितना बन गया, 500। अब चेक करते हैं क्या ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट भी है। तो है, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना, शेयर साइड में 200, जबकि हमारा कितना बन रहा है रेट के हिसाब से 500। ये हमारा इनकम है ईयर का, लेकिन मिला कितना है 200। या और मिलने की कितना उम्मीद है, 500 बना, 200 मिल चुका है, 300 रुपये और मिलना है। 500 बना है हमारा हिसाब, ब्याज मिलेगा हमको, हमारी इनकम है, लेकिन ट्रायल बैलेंस बता रहा है कि 200 हमको मिल चुका है जो रिकॉर्ड हो चुका है, तो 300 और मिलना है। अब जगह देते हैं किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखलाते हैं कि कहाँ लिखेंगे। ये इंटरेस्ट ऑन लोन सीआर साइड में आ जाते हैं, कितना हमारा है 200 है जो मिल चुका है, एक बार ही होगा, और जो हमें मिलना है कितना भी मिलना है 300, माइनस कर देंगे तो 300 हमें और मिलना है, और जोड़ करके आउटर कॉलम में 500 आ गया। ईयर का हमारा यही इनकम है इंटरेस्ट के नाम पर जो आना चाहिए। अब फिर देखते हैं कि बैलेंस शीट में जगह कहाँ दी जाएगी। हमें फ्यूचर में कितना मिलना बाकी रह गया है, 500 में से तो 200 मिल चुका है, यह ट्रायल बैलेंस बता रहा है। हिसाब बनता है पूरे वर्ष का 500 एज पर आवर कैलकुलेशन। तो 500 में से मिल चुके 200 माइनस कर दीजिए, 300 और बचा जो फ्यूचर में मिलना है। और जो हमें फ्यूचर में मिलना है वही तो हमारे लिए एसेट है, और इस प्रकार जोड़ करके हमने आउटर कॉलम में कर दिया 10,300। ये जगह होगी। चेक करते हैं कि दो बार हमने एडजस्टमेंट को किया कि नहीं। हिडन एडजस्टमेंट, 300 रुपया यहाँ आ गया और 300 रुपया यहाँ आ गया, और ये 300 का अमाउंट हम ढूंढते रह जाएंगे, कहीं भी दिखाई नहीं पड़ेगा, कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा, ना कुछ बाहर लिखा ना कुछ ऐसा, बस इशारा कर रखा। इसके हिसाब से हमने पूरे साल का कैलकुलेशन किया इंटरेस्ट का, और उस अमाउंट इंटरेस्ट में से हमने लिए गए इंटरेस्ट के अमाउंट को माइनस कर दिया। जो बैलेंस बचा वो हमारा अमाउंट है, फ्यूचर में मिलने की आशा है, इसलिए हमें यहाँ पर ऐसे करके डाल दिया। तो उम्मीद है कि आप ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन है इसके करीब हर प्रकार के जो नेचर है, जो ट्रीटमेंट आप समझ गए होंगे, और आपको अब कोई क्वेश्चन आता है इससे जुड़ा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आएगा। पूरी तरह से आप अपना हाथ सेट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए, तभी आराम से ये बन पाएगा चीज़ को। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करना। ठीक है, थैंक यू, ओके।